नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय तुलसी मैया की। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में थोड़ा सा भी पुण्य हमें बहुत अधिक फल देने वाला होता है। इस पवित्र महीने के नियम से स्नान और तुलसी की पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। आपको वैशाख मास में कहीं सुने जाने वाली तुलसी सींचने की कहानी सुनाते हैं। वैशाख महात्म्य का अध्याय सुनने के बाद यह कहानी सुने। हाथ में फूल, तिल या चावल और दक्षिणा रखें। कहानी शुरू करते हैं प्रेम भाव से। वैशाख के ठाकुर जी की जय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी और उसी के दूसरी तरफ सास बड़ी झगड़ालू और घमंडी थी। वो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, उससे सारे घर के काम करवाती थी और खाने के लिए उसे एक सूखी रोटी देती थी। अब बहू के पति को तो इस सब बातों का पता नहीं था। वो तो सुबह होते ही खेत में काम करने चला जाता था, सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाता था। बहू भी अपना घर के काम करने लगती थी। एक दिन देखा पड़ोसन नया मटका लाई। पड़ोसन ने बात में बहू को बताया कि वो वैशाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को वैशाख मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी। तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वैशाख का महीना तुरंत फल देने वाला होता है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और कहा अगर कोई वैशाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दे तब भी उसके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी तो थी ही। उसने सोचा कि तुलसी माता की पूजा प्रताप से मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। यह सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और वैशाख स्नान करने का निर्णय लिया। शाम को तुलसी और वैशाख मास की कहा महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली कोई जरूरत नहीं है कोई नियम वयम करने की, घर के काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या करती, चुप हो गई। वैशाख शुरू हुआ। अब बहू ने कहा क्या किया, वो बहुत जल्दी सुबह उठकर नदी पर स्नान करने चली जाती, वहीं एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती, वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम बना लिया था, सास के जागने से पहले ही वापस घर आ जाती। अब ये रोज का सिलसिला हो गया था। 15 दिन बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू ही नहीं है, कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन सास जल्दी उठी, उस दिन भी बहू घर में नहीं थी। सास समझ गई कि जरूर यह वैशाख स्नान कर रही होगी और तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी कि अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार की लड़ाई झगड़ा होगा। अब उसने सोचा कि क्या करूं कि बहू का नियम छुड़ाया जा सके। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया, पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया, सारी मिट्टी बह गई। अब वह बहू यह देखकर रोने लगी। तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, तुलसी माता आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात रूप से प्रकट हुई और बोली, आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ है। बहू ने कहा, माता मैं कल जल कैसे लेकर आऊंगी, अगर मेरी सास को यह पता चलेगा तो मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर आई। सास ने देखा तो मटके सोने का था। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात बता दी। सास अंदर से बहुत खुश थी पर बाहर से नाटक कर रही थी। बोली, अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले तुमसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाना और अपनी तुलसी माता के सामने रोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू बहुत सीधी थी, उसको उसको तो कुछ ऐसा था ही नहीं। वो अगले दिन फिर से गई, तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता ने के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी के मटका लेकर बहुत खुश हुई। वह लेकर आई, घर लेके आई और उसकी सास ने वह भी मटका उसकी सास ने रख लिया। अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने के लिए कहा। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं, फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारी बात पूछी तो उसने रोते रोते सारी बात बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच तो खत्म ही नहीं हो रहा है, आज मिट्टी का मटका ले जा। कह के तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी,
तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन है? जिसके पास कुछ है भी नहीं उसको सींचने से क्या लाभ? अब यह कह के बहू को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की एक भी बात नहीं मानी। जो उसका नियम था वो सुबह जल्दी उठकर वो करने लगी। पूरे महीने सास से छुपाकर नदी पर स्नान करती, तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पर था, एक दिन सास छुपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने लगी तो उसने देखा कि दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए थे। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया, तो बहू का बहुत बुरा भला करने लगी और साक्षात तुलसी माता उसके बाद प्रकट हुई और वो सास को बोलने लगी कि तुम्हारे लालच की और घमंड से बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे छूने से यह मटका मिट्टी का बन गया है। जैसा बोओगी वैसा ही काटोगे। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई, बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने भी क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करने लगी और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। तुलसी माता अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। जय तुलसी मैया की। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।